वेलकम टू कासा होम ट्यूटोरियल। कल की क्लास हमारी स्किप हो चुकी थी, मतलब कुछ प्रॉब्लम के कारण, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो हमारी कल की क्लास थी वो डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। उसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज की क्लास। तो हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे कि अगर हमारे पास, वही मैं वापस से लिखा है मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी, कि अगर x के फॉर्म में हमारे पास जो रूट ए ऑफ प्लस रूट ऑफ ए अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर ये आता है। ठीक है, प्लस के फॉर्म में। अगर हमारे पास y इक्वल टू ये माइनस के फॉर्म में रहता है तो हमारा आंसर ये आता है √4a+1 -1 होल डिवाइडेड बाई 2। इज इट क्लियर? जो फर्स्ट टाइम ये जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ से क्लास नंबर 21 से, तो क्लास नंबर 20 वो देखेंगे, उसके बाद ही दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अगर हम दोनों का डिफरेंस करते हैं तो हमारे पास हमेशा आंसर 1 आएगा, और यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ की जो टर्म रहती है x × y वो हमारा a आता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कल इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा था। क्या वो समझा था कि एक एग्जाम्पल लिया था हमने कि यहाँ पर कोई ना कोई टर्म जो चल रही है √72 हम जाएंगे तो सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 9 आएगा, और माइनस के फॉर्म में दे रखा है उसको सॉल्व करते हो तो 8 आएगा। ये हमने कल समझा था, ये वाले क्वेश्चन हमने कल की क्लास में समझे थे। उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ से वापस से लिखा है। बट समझ लो मेरा बोलने का मतलब क्या था। मैंने सबसे पहले आपके लिए जो √a+ ये जो है इसको मैंने पूरा सॉल्व करके एक पूरा जनरल फॉर्म में एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। उसके बाद मैंने आपके लिए ट्रिक बताई थी कि इसके फॉर्म में आपको ये वैल्यू पुट करके यू विल सोल्व द क्वेश्चन। अगर माइनस में होगा तो यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने थर्ड और छोटा करने के लिए आपके लिए बताया था मैंने कि हम यहाँ पर जो यहाँ की जो भी जो टर्म होगी, यहाँ की हमारी जो दो टर्म होगी, वहाँ से हम ऐसे 2 नंबर निकालेंगे। कैसे नंबर? 2 नंबर निकालेंगे, ऐसे 2 नंबर निकालेंगे कि उन दोनों का माइनस करेंगे तो आंसर 1 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए हमारा साथ ही साथ 72 होना चाहिए। ये बताया था ना। तो ऐसे 2 नंबर क्या है, x और y को अगर दोनों के मतलब 72 के ऐसे 2 नंबर फाइंड करना है कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 72 आए, और उन्हीं नंबर को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए। तो देखो x की वैल्यू हमारी 9 आई थी जो हमने सोल्व करा था, और यहाँ पर 8 रखा, तो देखो 1 आ रहा है, और 9 × 8 करोगे तो भी आपका क्या आ रहा है 72 आ रहा है। मतलब वो 2 नंबर हमारे पास मतलब 9 और 8 हैं। क्या है वो 2 नंबर हमारे पास? क्या है? 9 और 8 है वो हमारे पास 2 नंबर। अब ध्यान से सुनो, अब जब भी हमारे पास ये 2 नंबर अगर प्लस के फॉर्म में रहते हैं, हमारे पास 2 नंबर मिले, कौन से मिले? 9 मिला और 8 मिला। जब प्लस का फॉर्म रहता है तो उन दोनों नंबर में से हम जो नंबर बड़ा रहता है हम वो वाला आंसर देते हैं। अगर माइनस के फॉर्म में रहता है, जो नंबर छोटा रहता है हम उसका आंसर देते हैं माइनस के फॉर्म में। इज इट क्लियर? हम जो 2 नंबर निकालते हैं, अगर ये हमारा प्लस के फॉर्म में जो चल रहा है, अगर हमें यहाँ से फैक्टर करने पे ऐसे 2 नंबर निकाले जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमारा 72 आए, और माइनस करने पर हमारा क्या है, दोनों नंबर का 1 आए, तो वो तो 9 और 8 हो गया। अगर क्वेश्चन हमारा प्लस के फॉर्म में है तो 9 और 8 में हम सिर्फ 9 लेंगे तो 9 हमारा आंसर होगा। अगर माइनस के फॉर्म में दे रखा है तो हमारे पास जो छोटा नंबर होगा वो हमारा इसका आंसर होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्लियर है ना? ये हमारे कल की क्लास की जो टर्मिनोलॉजी है ये हमने वापस यहाँ मतलब लिखा है मैंने अभी हाल। ठीक है, अब हम आगे करना है क्वेश्चन लिखो सभी लोग जो आज की क्लास हमारी अभी यहाँ से कंटिन्यू होगी। तो लिखो, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, 13 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आप लोग 14 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 लिख लो। मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, इसको रफ़ करना है पूरा। ठीक है, इसको मैं रफ़ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है ये, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे 30 लिख दिया मैंने, यहाँ भी 30, ये 30 अप टू इनफाइनाइट जा रहा है। तो बताइए आंसर क्या है इसका, सॉल्व करो इसको। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द आंसर? चलो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + √2 + √2 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारे पास यूपीएससी CDS का क्वेश्चन है, यूपीएससी CDS। क्वेश्चन नंबर 16 यूपीएससी CDS का क्वेश्चन है। ठीक है, चेक करते हैं हम अभी। बताइए आंसर क्या है सभी के, डू इट फास्ट। देख लीजिए जिनको नहीं आंसर आ रहा है, ध्यान से समझो। मैंने आपके लिए अभी हाल मैंने क्वेश्चन बताया है, अभी हाल जस्ट मैंने बताया है कि ये हमारा प्लस के फॉर्म में चल रहा है, मतलब हमें यहाँ पर 30 के ऐसे फैक्टर करना है। अब एक चीज़ ध्यान से समझो सभी लोग, बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पर जो मैंने आपके लिए कंसेप्ट बताया है कि हम दोनों नंबर निकालना है। यहाँ से हमको ऐसे 2 नंबर निकालना है, एक x के वैल्यू निकाल, एक y के वैल्यू निकालना है, और दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए हमारे पास? हमेशा 1। ध्यान से समझो, इधर कुछ नहीं है तो मतलब ये 1 × 2 है। अगर मान के चलो यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 + √2, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब यहाँ पर 1 है।
ठीक है। और ऐसा चलता जा रहा है, प्लस फिर करा मैंने यहाँ पर ऐसा, फिर यहाँ पर 2 लिखा, फिर √2, ऐसे ये चलती जा रहा हूँ अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1। तो ये जो 1 जो हम यहाँ पर लेते हैं वो यहाँ का 1 रहता है। कहाँ का रहता है? यहाँ का 1 रहता है। मतलब हमें यहाँ पर 30 के ऐसे 2 नंबर निकालना है, जिनको माइनस करें तो हमारा क्या आना चाहिए? 1, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए हमारे पास? 30। क्या आना चाहिए? 30। ऐसे 2 नंबर क्या है? 6 5 जा 30। तो हमारे पास वो 2 नंबर क्या है? एक 6 है, एक 5 है, ठीक है। अब 6 और 5 ये प्लस प्लस के फॉर्म में है, तो बड़ा नंबर क्या है? 6 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6। क्या आ जाएगा? 6 इज़ द आंसर। अब तुम बोल रहे हो कि नहीं सर मुझे इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे, नंबर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला? प्लस का फॉर्म √4a + 1 + 1/2, ठीक है। √4 रखोगे, a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 है, तो चीज़ों को 12, तो कितना आ जाएगा पूरा? 30 चौक 120 और +1, तो ये कितना आ जाएगा? 121 है ना, और प्लस का 1/2, तो ये कितना आ जाएगा? 11 + 1/2, तो क्या आ जाएगा? 6 आएगा कि नहीं? ऐसे भी आंसर आ गया। बट इससे ज़्यादा फास्ट काम हमारा यहाँ पर काम कर रहा है। हम ये क्वेश्चन 5 से 6 सेकंड में कर लेंगे, जो हमारा 10 से 15 लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ आया कि नहीं? आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, योर विश। अब यहाँ पर अब मान के चलो, अब ये नंबर बड़ा आ गया, अब ये 272। अब ये 272, अब तुम बोलोगे यहाँ कैसे करेंगे? कैसे करोगे? 272 कैसे फैक्टर निकालना हमारे पास कि दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? 272। क्या आना चाहिए? 272। और सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आना चाहिए हमारे पास? यहाँ पर 1 है ना, तो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो वो ऐसे हमारे पास 2 नंबर क्या हैं? वो क्या दो नंबर है ना, 17 और 16। 17 और 16 ऐसे 2 नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, 272 आएगा। अब तुम बोलो कि सर आपको पता कैसे चला? पता कैसे चलेगा? क्योंकि ये जब हम करते हैं, जब हम क्वेश्चन करते थे, बहुत सारे नंबर्स के गो थ्रू होते हैं, तो इतना हमारे दिमाग में चली जाता है कि 17 × 16 होगा ही होगा। ये बहुत सारे नंबर हैं। अगर बात करूँ तो हमारे पास 11 × 12 कितना होगा? 9 × 10 कितना होगा? 12 × 13 कितना होगा? होते हैं ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना, जो रहते हैं ना। तो नंबर्स की दुनिया में मैथ्स क्या है? ये इट्स द वर्ल्ड्स ऑफ नंबर, है ना, नंबर की दुनिया ही तो है। तो इतने दिमाग में चीज़ें चलती हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप सीधे 4a + 1 का फॉर्मूला कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर देना, 2 से + 1 का करके फिर डिवाइड करके ऐसा कर लो। नहीं आ रहा है आपको तो नो प्रॉब्लम। इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी। तो ये जो वाला ये जो फंडा है, एक ध्यान से सुनो, ये जो यहाँ पर जो फंडा ये जो हम यहाँ पर जो अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, हमेशा यहाँ पर इसका रूट निकलते ही निकलता है उस नंबर का। क्या निकलता ही है? इसका रूट निकलेगा ही निकलेगा। यहाँ पर हमारा 17 आ रहा है, तो मतलब देखा जाए तो ये हमारा नंबर कहाँ का जाएगा? इसका रूट होकर प्लस करने के बाद ये हमारा 17 आएगा। मतलब फाइनल जैसे 6 आया तो यहाँ पर हमारा 17 आएगा। अब मैंने एक वर्ड बोला था, जब भी हम करेंगे तो एक ऐसा भी केस बताऊंगा अभी हल आने वाले क्वेश्चन ये सब कंप्लीट होने के बाद, कि जहाँ पर आप करोगे तो इसका रूट नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर एक इरेशनल नंबर मिल जाता है हमारे लिए। मान के चलो यहाँ पर 19 आ जाए, तो क्या करोगे? ऐसे 2 नंबर क्या है कि मल्टीप्लाई करने पर 19 आ जाए और सब्सट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए, है क्या? नहीं। तो इस केस का करेंगे डिस्कस हम अभी ये क्वेश्चन होने के बाद। चलो ये क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये 16 × 17 प्लस का साइन है तो 17 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 17 इज द आंसर। बहुत जल्दी क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान से समझो। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब यहाँ पर 2 लिखा था, 2 को एज लिख देंगे। अब ये 2 2 2 2 के फॉर्म में चल रहा है, प्लस का साइन है। ऐसे 2 नंबर क्या जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? 2 आ जाए, और माइनस करने पर 1 आ जाए। तो 2 1 जा 2, 2 में से गया तो एक बताओ क्या? 2 का 2 ही आएगा ना यहाँ पर, तो सीधा क्या आ जाएगा? 4 आंसर खत्म। ये CDS में क्वेश्चन आया था, क्या था? कुछ नहीं था। हमने तो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देख लिए। इज इट क्लियर यू और नॉट? समझ आ रही ना चीज़ें? तो बस उस हिसाब से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना और डील करना है क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये हमारे जो क्वेश्चन हो गए हैं 16, ठीक है। 16 के बाद एक नया केस है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्शनल केस। मतलब एक्सेप्शनल तो नहीं है, मतलब समझ लो कि दूसरा टाइप है ये, है ना। अगर मैंने आप लोगों से बोला तो एक्सेप्शनल केस ये है कि अगर हमने आप लोगों से पूछा कि 15th कैसे निकालना हमें, मान के चलो क्वेश्चन ये है कि 15th + √15, 15th + √15, 15th + √15 + √15 अप टू ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा? दैट इज़ द आवर क्वेश्चन। तो बताइए उस केस में हम क्या करेंगे? अब हम इस केस में क्या करेंगे, है ना? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? What will be the answer of this one? Tell me. इधर देखेंगे सभी लोग जिनसे नहीं आ रहा है।
मैंने आपके लिए शुरू से समझाया मैंने कि ये वो वाला केस है जो भी हमने आपके लिए बताया ना, कि यहाँ पर हमारे लिए ऐसे दो नंबर निकालना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए हमारा 15 आना चाहिए और सब्सट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 1। बट ऐसे हमारे पास हो नहीं रहा, 5 या 15, 5 में से 3 गए, 2 बच रहा है। ऐसा कुछ नंबर हो नहीं पा रहा है कि जिसका डिफरेंस हमारा क्या आ जाए, 1 आए, और उनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 15। ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो इसको बोला जाता है एक हिसाब से ये जो 15 है ये एक हमारा देखा जाता है एक रेशनल नंबर की फॉर्म में जा रहा है ये, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हमेशा, है ना, तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ से सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगाते हैं जो आपके लिए मैंने सिखाया है। कौन सा फॉर्मूला, √4a + 1 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। a की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से, a की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो सीधा रखोगे 15 चौक 60 + 1 तो √61 और प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, दिस इज आवर आंसर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। चलो इसको मान के चलो ये x के इक्वल में निकाला, मतलब ये आपने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब मान के चलो दूसरा क्वेश्चन दे दिया y के फॉर्म में, तो क्या रहेगा, यहाँ प्लस था यहाँ पर माइनस है, तो मुझे बताइए अब आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, ये है ना। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालोगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √59 + 1/2, ये होगा कि नहीं आंसर, टेल मी। नहीं √61 ही होगा, √61 माइनस 1/2, यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, कोई डाउट। ये मैंने क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, है ना। अब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में फ्रेम कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। x की अगर मैंने वैल्यू निकाली तो हमारे पास ये आ रही है। दूसरा क्वेश्चन मान लिया मैंने, सेकंड वाला ले लिया कि 15 माइनस, मतलब पहला क्वेश्चन 50 + में लिया, फिर माइनस में ले लिया। इसको हम सोल्व करते हैं प्लस के फॉर्म में तो ये आता है, माइनस में करते तो ये आता है, ठीक है। अगर मैंने आप लोगों से पूछा कि दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस, जवाब दो भाई, क्या होगा आंसर, 1। ध्यान से समझना, 1 हमेशा आएगा जब भी हमारे पास सेम टर्म प्लस के फॉर्म में है और सेम टर्म माइनस के फॉर्म में हो, चाहे वो नंबर रेशनल नंबर का हो चाहे वो रेशनल के नंबर हो। मतलब चाहे, मतलब रेशनल का नंबर, मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है, जिसके फैक्टर करने पर और मल्टीप्लाई करने, फैक्टर करने पर वो नंबर आ जाए और डिफरेंस करने पर 1 आ जाए। तो इस वाले केस में नहीं हो पा रहा था, बट एक्सेप्शनल केस और जो सिंपल जो जनरल वाला फॉर्म जो केस है, उन दोनों ही फॉर्म में ये बनाई हमेशा, जब भी दोनों चीज़ सेम होती तो हमारा आंसर उनका जो रहता है डिफरेंस हमेशा 1 होता है। और अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट भी करोगे तो भी आपका 1 ही आएगा। क्या आता है, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा, समझ लो। बट कितना आएगा ये हमारा, 15 आएगा। कोई डाउट यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। ये तो आपने बता दिया कि हमारे पास अब ये देखा जाए तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे ना। अब इसमें मान के चलो एक ये दूसरा ही क्वेश्चन बन गया, इसके अंदर मैंने थर्ड क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, सेकंड थर्ड क्वेश्चन ये है। अगर हमारे से एक्स और वाई के फॉर्म में ये क्वेश्चन देकर रखा है तो देन टेल मी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x² + y² का आंसर क्या होगा, बताओ। x² + y² का आंसर क्या होगा, टेल मी, क्या होगा आंसर। 31 है ना। जिन्होंने आंसर 31 दिया, कैसे निकालेंगे, हमने ये बहुत अच्छे से देखा है कि x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है x² + y² + 2xy, होता है कि नहीं। हमें यहाँ चाहिए इसका आंसर, तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो, x + y का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2xy हो जाएगा कि नहीं। ये मैंने आपके लिए पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ पर ये दो वैल्यू हमें पता है, देखो xy और x - y, xy और x - y। तो यहाँ पर ये x - y है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास x - y है। बट हमें यहाँ पर काय की वैल्यू चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे, किसकी वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे। हमें एक काम करो ना, तो प्लस की जगह माइनस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, माइनस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये लो, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, लो कोई दिक्कत नहीं। x - y की वैल्यू कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, xy की वैल्यू कितनी है, 15 है, और यहाँ x² + y² की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, x² + y² = कितना होगा, 15 दूनी 30 1 31, ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा देंगे कि एक x = दे देंगे और एक y = दे देंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y²। इन दैट फॉर्म आपको ये दोनों चीज़ें ऐसी निकालनी पड़ेंगी, अलग अलग x और y की वैल्यू, फिर इसके बाद आपको वैल्यू पुट करके यू विल गिव द आंसर। चलो
इसके वजह थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लो। फोर्थ क्वेश्चन ये मान के चलो, ये थर्ड था ना बताने के लिए, जनरली ये तो फर्स्ट था जब अकेला देखा था, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया पूरा एक वहाँ तक। अब फोर्थ ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आप मुझे बताइए कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स माइनस वाई था ना, तो एक्स प्लस वाई की जरूरत पड़ रही थी ना, तो तुमने माइनस पर दूसरा फॉर्मूला चेंज कर दिया था। क्योंकि अगर एक्स माइनस वाई ए माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है ना, तो हमको इन दोनों की वैल्यू से मतलब है, बस यहाँ से निकाली, इसको यहाँ ट्रांसपोज करके माइनस का प्लस करके बी गॉट द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 31। अब मैंने आपसे पूछा कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द आंसर, टेल मी। अब क्या होगा इसका आंसर? अगर आप लोगों ने एक याद हो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा आंसर 4x माइनस वाई आता है। आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? अगर मैं यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालता हूँ तो ये जो 4x वाई है यहाँ पर चला जाएगा, तो ये प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हम सिर्फ निकालेंगे सिंपल a प्लस बी, तो अंडर रूट लग जाएगा, तो अंदर 4xy और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। समझे? तो ये मैंने सिखाया था आपके लिए कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में, याद हो तो रेशनल नंबर में, वहाँ पर ध्यान हो तो इस प्रकार की टर्मोलॉजी मैंने आपके लिए बताई थी। तो इन द सेम मैंने ये a के फॉर्म में, तो x के फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, और माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4xy। इसके उसके फॉर्म में करोगे कन्वर्ट तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सीधा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4xy और प्लस का x माइनस वाई का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? बोले 4xy की वैल्यू क्या निकाली, 15 है, क्या है 15 है, और प्लस x माइनस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो 1 आ जाएगा, 15 चौको 60 है, कितना होगा √61। ये हमारा आंसर हो गया। किसका आया? x प्लस वाई की वैल्यू आई है। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आप जो प्लस वाला करोगे, आप √61 भी करके करोगे तो भी आपका वही होना था कहानी। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? जवाब दीजिए। इज इट क्लियर? है? ठीक है, अगर क्लियर है, अभी आपने x प्लस वाई की वैल्यू ये बताइए √61, तो आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये हो गया कि अब आपकी x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। चलो करो इसको, अब मुझे x माइनस वाई की वैल्यू बताओ। चीज़ों को इतना डिटेल्ड में बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ सकते हैं। वो क्लियर है? वो पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये दे रखे हैं, बोलता है व्हाट इज द वैल्यू x प्लस वाई और x माइनस वाई। क्योंकि हमको एक ही चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम दोनों नंबर का डिफरेंस निकालते हैं तो वो बनाता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो अंदर रहता है रूट के अंदर वही का वही हो जाता है। क्लियर है ना? तो अब ये नया वेराइटी जब क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में ऐड कर दिया x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला, तो मुझे बताइए x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, टेल मी। अब यहाँ पर तुमको ऑलरेडी दिख ही रही है कि x माइनस वाई की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि x और y की वैल्यू क्या है। सिंपल x और y की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, बताओ। x और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जवाब दो। अरे हैं मूर्खों, यहाँ लिखा है बोर्ड पे, फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं। ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये हमने x y की वैल्यू निकाल ली है, ख़त्म। अगर आप चाहो तो x और y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत इस हिसाब से पड़ रही है तो आप इसको और आप इसको दोनों को सॉल्व कर लो। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है हमारा √61 आ गया है, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास 1 है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा भाई, यही आएगा। मैंने आपके लिए सिखाया ना। देखो अब हम पुराने टॉपिक कंसेप्ट पर जा रहे हैं। जब हमारे पास ये दो इक्वेशन बनी, x प्लस वाई इक्वल टू √61, x माइनस वाई इक्वल टू 1, मतलब a प्लस बी इक्वल टू कोई वैल्यू दे रखी है और a माइनस बी इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, x की जब वैल्यू निकालते हैं तो ये जो पहले जो देकर रखा बाई से बाई कैंसिल हो जाता है, उन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब हम नीचे वाले निकालते हैं बाई, जब माइनस करते हैं तो नीचे क्या बाई इक्वल टू करेंगे तो दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे दोनों को। √61 और माइनस का 1 कर देंगे, अपॉन में 2 करेंगे। सीखा था। अब इसका आंसर देखो और इसका आंसर देखो, दोनों के दोनों मैच हैं। अरे सीखा है कि नहीं? ये आपको याद हो, पहले मैंने बताया था a प्लस बी इक्वल टू, मान के चलो कोई नंबर है n1 और a माइनस बी इक्वल टू दूसरा नंबर है n2, तो सिखाया था कि नहीं? दोनों को ऐड करके पुरानी क्लासेस देखना, पुराने रिवीजन करके आया करो, थोड़ा बहुत देखा करो घर पे कि सर ये क्लासें डालते हैं, सर ने क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं, रिवीजन करते नहीं हो हैं।
ये वही तो बताना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्वेश्चन में ऐसे आएंगे, प्लस भी रहेगा और सीरीज माइनस में भी रहेगी सीरीज, दोनों फॉर्म में रहेगी। नहीं वो अभी आएगा टाइप, तो अपन देखेंगे, अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे अपन। ठीक है, अगर ऐसा केस होगा तो वी विल डिस्कस इट। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब हम इसके आगे में आप लोगों के लिए देने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो वन बाय वी विल सॉल्व इट। तो आई एम गोइंग टू रफ दिस। ठीक, देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 है। लेट एक्स इक्वल टू √42 माइनस √42 माइनस √42 अप टू इनफाइनाइट। इसका आंसर क्या बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 210 स्क्वायर रूट ऑफ 210 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 210 प्लस अप टू इनफाइनाइट होल डिवाइडेड बाय, इसके अपॉन में है रूट 156 स्क्वायर रूट ऑफ 156 माइनस √156 माइनस अप टू इनफाइनाइट। मतलब ये ऊपर प्लस की चल रही है ना, और एक नीचे की नेगेटिव की टर्म चल रही है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर दें तो क्या हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये 17 और 18 है, दोनों के दोनों आपको सॉल्व करना है। बताइए आंसर क्या है। दिस इज अवर ऑप्शन 1.33 1.25 1.5 और 1। बताओ आंसर क्या है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी सा हो जाएगा। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें मुझे बताओ 2 की पावर b कर दिया मैंने, तो मुझे बताए देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। b लिखा है, अब बताओ आंसर। ठीक, नहीं पेचीदा हो जाएगा, ऐसे करो सिंपल। ठीक है, अभी तुम डाउट में फंस जाओगे, इसके आगे कर लेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको छोड़ोगे। ठीक है, मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। अब करो आंसर। ठीक है, बताइए क्या है आंसर, इसके जवाब दीजिए। बताओ आंसर क्या है। देखो जिनसे नहीं बन रहा आंसर, बताइए आंसर क्या है। यहाँ पर दे रखा है एक्स इक्वल √42 माइनस √42 अप टू इनफाइनाइट तक चल रहा है। ठीक है, अभी अप टू इनफाइनाइट तक जब चल रहा है तो 42 का में ऐसे फैक्टर निकालना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 42 और सब्सट्रैक्ट करने पर आ जाए 1। तो दो नंबर है पास, वो 6 है और एक है 7। ठीक है, 7 में से 6 करोगे तो तुम्हारा 1 आ रहा है और 7 6 जा 42 हो रहा है। ठीक है, 42 हो रहा है। ठीक है, बट ये माइनस के फॉर्म में तो छोटा नंबर लेंगे हम 6, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हल सिखाए थे, जिनसे नहीं बन रहा है डूब मरो। अभी सिखाए थे 2-3 क्वेश्चन नहीं बताया था मैंने। ऊपर देखो, अब ये 210 के फॉर्म में चल रहा है, प्लस के फॉर्म में दे रखा है, नीचे 156 है, ये माइनस के फॉर्म में दे रखा है। मतलब यहाँ क्या हम क्या हाईएस्ट वैल्यू लेंगे, दोनों नंबर के फॉर्म में बड़ा वाला नंबर लेंगे, यहाँ पर 2 फैक्टर निकालेंगे तो उसका छोटा वाला नंबर लेंगे। अगर हम 210 को लेंगे तो 210 कैसे, कौन से 2 फैक्टर हैं जिसके आ जाए हमारे पास, है ना। 14 का स्क्वायर कितना था 156, 44 15, फिर तो ये आएगा 15 × 14 और 15 में से 14 गया तो 1 बचेगा। इस प्रकार से 156 आया। तो 156 किसका हो रहा है 156, ये भी हो रहा है हमारे पास 12 में 144, 12 × 13 ये 36। हाँ, तो 12 × 13 हो रहा है, 12 × 13। समझ आया कि नहीं। यहाँ प्लस का है साइन, तो हम प्लस का बड़ा नंबर लेंगे तो 15 होगा, और यहाँ पर नेगेटिव का साइन में दोस्तों छोटा नंबर लेंगे तो 12 लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 15/12, 3 5 है 15 और 3 चौक 12, 5/4 हो रहा है। 5/4 ये हमारा आंसर है। बट ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारे पास ये, तो 4 1 जा 4 बचा 1 तो 5, 4 5 जा 20, 5 4 2 जा 8 बचा 2 4 5 जा 1.25। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है कि नहीं, है ना। चलो अब मुझे बताओगे क्वेश्चन नंबर 19। आज कितने क्वेश्चन हो गए सॉल्व अभी तक। एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमको इतनी ही स्टेप में सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, समझे। हमको इतना डिटेल में करना ही नहीं है। ठीक है, 19 है। इफ़ स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 8 +
नहीं 8 + 8 नहीं है, इंटू कर लो, पूरा रफी कर देते हैं इसको पर 8 8 8 8 और ऐसे चलती जा रहा है अप टू इन्फानाइट तक। ठीक है, इन्फानाइट नहीं यहीं तक रहने दो। कितना 8 कर दिया, 1 2 3 4 ले लें। ठीक है, एक और लेना पड़ेगा, 3 2 5 है, ये 5 हो गया। ठीक है, इंटू लगाया मैंने यहाँ पे, क्या लगाया, इंटू। नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज़ है वो 56 के फॉर्म में है। और ये जा रही है अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय दे रखा है हमारे लिए 2 2 2 और ये 2। ठीक है, कितनी बार दे रखा है हमारे पास, 4 बार दे रखा है। इंटू फिर लगा दिया, फिर नीचे हमारे पास दे रखा है 20 माइनस 20। ठीक है, और ये भी जा रहा है हमारा अप टू इनफाइनाइट तक। और इसके इक्वल में दे रखा है 2 की पावर b। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, ये हमारा क्वेश्चन है जो अभी हाल में बता रहा था। तो मुझे बताइए, इसका ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, करो सॉल्व इसको, मुझे इसका आंसर बताओ। अब समझो 3 2 5 और यहाँ पर 4 बार 2 है। कितनी बार है, 4 बार 2 है। ठीक है, यहाँ पर हाँ इनफाइनिटी। ठीक है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है इट इज़ द मिक्स ऑफ द सीरीज़। जितने भी टाइप हमने पढ़े, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 6 7 जितने भी, उन सब में कोई ना कोई, ये 4 हैं तो 4 में से 1 2 टाइप है यहाँ पर, वो डिफाइन करके वी हैव टू गिव द आंसर। अब आप समझ जाओ कि क्या इसके आंसर होंगे। ठीक है, मुझे आंसर बताइए। जिन्होंने पुराने टाइप देखे होंगे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, दे आर एबल टू सॉल्व इट। जिसमें से 2 टाइप तो यहीं के यहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ये शुरू के टाइप है, मुझे आंसर बता दो फटाफट। देखो इधर, ये हमारे पास जो टर्म जो यहाँ पर दिख रही है, देख रही है ना, 8 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, है ना। तो ये बिना वाला सिंपल वाला है, जिसमें हम सीधा लिखते हैं 1/2 1/2 1/2। अगर 5 बार लिखोगे 1/2 मतलब 2 को सीधा 5 बार लिखना है डिनोमिनेटर में, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 3 2 5 2 2 4 चौक 16 दूनी 32 32, मतलब 8 की पावर 32 हो जाएगी। और एक कम करके लिख देंगे नीचे वाले को, 1 2 3 4 2 दूनी 4 16 हो रहा है, तो नीचे क्या होता है, 2 की पावर नीचे 16 आ रहा है तो ऊपर 15 हो जाएगा। सिखाया था कि नहीं, इसकी भी ट्रिक भूल गए क्या? हाँ, अब ऊपर का रूट 56 का फॉर्म चल रहा है प्लस के फॉर्म में। ठीक है, हमें ऐसे 2 नंबर निकालना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 56 और माइनस करने पर आ जाए 1। तो क्या 8 से बन जाए 56, तो 8 और 7 आ गया, 8 और एक क्या आ गया, 7 आ गया, 8 और 7 आ गए, आए कि नहीं। 8 7 में प्लस का साइन है तो कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो ऊपर 8 आ जाएगा हमारा। नीचे ये 20 चल रहा है, 2 नंबर डिफरेंस करने पर 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए, तो 5 चौके 20, 5 में से 4 गए तो 1 बचा। ठीक है, 4 नंबर मतलब 5 और 4 आ रहे हैं, 2 नंबर है, माइनस का साइन है तो छोटा वाला नंबर लेंगे तो नीचे 4 आ गया, खत्म। 4 दूनी 8, 2 बचे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 8 की पावर 31/32 है, और यहाँ ये क्या है, 2 की पावर कुछ नहीं तो मतलब 1 है, और ये 2 की पावर जो 56 अपन ये है ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करोगे, सेम बेस हैं तो 8 को भी क्या लिख सकते हो, 2 के फॉर्म में। हाँ पूछो, 31/32 कैसे आया, पुराना वीडियो जाकर देखना तो समझ आ जाएगा कैसे आया। ठीक है, ये हमारे कितनी बार हो रहा है, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, 2 दूनी 8 चौक 32 हो रहा है ना, तो 32 और एक कम करके हम कर देते हैं। इस प्रकार का हम सीरीज देख चुके हैं, पुरानी क्लास से देखो 80 90 20, समझ आ जाएगा उसमें कैसे आया ये। तो ये हमने क्लियर कर लिया, और यहाँ पर ये जो नीचे था 2 आया, इसको ऊपर लेकर नेगेटिव हो गया। अब ये 8 को, क्योंकि हमको इक्वल में क्या चल रहा है यहाँ पर 2 की पावर b, 2 की पावर b चल रही ना, तो ये इसको सबको 2 के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 की होल पावर कितना रहा, 31। 31 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 30, उसमें तो कितना हो जाएगा, 3 बन जाए 3 और 3 3 9, तो 93 कितना हो जाएगा 32। और ये है हमारी ये है सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 - 15/16। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या चलेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या चलेगा,
2 की पावर ये 93/32 एज इट इज लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 16, एलसीएम आ जाएगा तो 60 में से 15 गया तो 1/16 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर b हो गया, ठीक है। अब ये दोनों फिर सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर ये हमारा दिख रहा है 16 और 32, एलसीएम लोगे तो 32 आ गया, तो 93 और प्लस है ना, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 95/32, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर b, ये सीख रहे हैं ना हम, है ना। तो सेम बेस है तो पावर को हम कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 95/32, ये है हमारा आंसर। इज इट क्लियर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि जब भी पेपर बनता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन से बनता है जिसमें सभी लॉजिक वो पूछ लेते हैं। इज इट क्लियर? 93 हम यहाँ पर 2 की पावर 3 लगो, 3 का मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, 2 की पावर 3 है, अरे ये 8 की पावर 31/32 लिखा है, और 8 को पावर 2 की पावर 3 लिखोगे तो ऊपर ना 31/32 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे क्या, ए टू दी पावर m की होल पावर n क्या होता है, ए की पावर mn, दिमाग लगाओ थोड़ा, घर पे प्रैक्टिस करो भाई, है ये 93 हो जाएगा, फिर 93/32, क्लियर, रिवीजन करो। देखो एग्ज़ाम में वही एग्ज़ाम निकाल पाते जो बच्चे पुराने सिलेबस को एकदम परफेक्ट और अच्छा कंप्लीट करके ही आगे बढ़ते हैं, बात समझ आ रही ना कि नहीं। तो पुरानी चीज़ें जो आप जो पढ़ चुके हो उनमें आप परंपरागत हासिल कर लो अपनी, है ना, जो आप पढ़ चुके हो, अब वही पढ़ चुके हो वही चीज़ें भूल रहे हो तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा भाई, ठीक है। मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो रिजल्ट आप लोगों को ही देना है। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें किसी को? मार्च में आपका टेस्ट है, किसी भी दिन हो सकता है, ठीक है। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और देख लो। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 20, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। मुझे आंसर बताइए, ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं। 5√5 माइनस 1.5, 2.5√5 प्लस 0.5, फिर 5√5 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 और 2√31 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बताओ आंसर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है करेक्ट आंसर, वेरी गुड। बाकी बताओ क्या है आंसर, कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? देख लो जिनसे नहीं बन रहा ये क्वेश्चन ध्यान से। ये 31 है, हमको 31 के ऐसे दो फैक्टर करना है जिसके माइनस करने पर क्या आ जाए 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 31, बट ऐसे हमारे पास ऐसे कोई दो नंबर हैं ही नहीं। तो ये चला गया हमारा एक्सेप्शनल केसेस वाला जो भी हमने डिस्कस किया था। मतलब हमको सीधा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सीधा ये वाला 4a + 1 + 1/2। ए की वैल्यू क्या है 30 है, 31 है, तो क्या हो जाएगा 31 का इसमें करोगे 3 एकम 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा अंदर 124 प्लस का 1, मतलब देखा जाए तो ये 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 125, और ये प्लस का 1 लिख दिया एज इट इज, अपॉन में लिख दिया 2। 125 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो कहता है 25 होता है, ठीक है। तो इस 5 को भी कर दो, कितना हो जाएगा 5 × 5 × 5, ठीक है। ये दो में बाहर कर दो तो 5√5 आ गया। क्या आ गया ये 5√5 + 1 अपॉन में आ गया 2, ठीक है। अब आंसर हमारे पास ये भी नहीं दे रखा है, नहीं, तो एक काम करते हैं हम दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं, 5/2√5 और प्लस 1/2। तो ये करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2.5√5 और प्लस 0.5, समझ में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को? आज के लिए इतना ही, क्योंकि आगे वाले जो
टॉपिक है जो कंटिन्यू करेंगे वो एक नया टॉपिक है, मतलब इसी का एक नया मतलब एक नया टाइप है इसी के अंदर, और डिटेल में चीज़ों को देखेंगे। तो उनको देखने के लिए कम से कम हमको 1 घंटा फिर से लग जाएगा। आज की क्लास हम ये स्टॉप करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे हम कल। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड नाइट।